हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि बहुत ही आप लोग अच्छे होंगे। बहुत ही मजेदार प्रश्न मैंने लेकर के आया है। अभ्यास नंबर 4, प्रश्नावली नंबर 4.1 का प्रश्न संख्या दूसरे में यह चौथा प्रश्न है, ठीक है। और पाठ संख्या 12 है। चलिए, आप सेम टू पीछे पढ़े होंगे, जैसा वहां पर है वैसे ही यहां पर है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। आपने इससे पहले 3 कर चुके हैं और ये चौथा है, और इस प्रकार ये प्रश्नावली भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिएगा, मैं द्विघात में इसे निरूपित कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैंने इसके हर पार्टों को द्विघात में निरूपित करने के बाद आगे तक भी मैंने बढ़ा दिया है। तो चलिए देखिए, क्योंकि पूछ देगा भाई, सवाल है, पूछ सकता है, ये कौन बड़ी बात है। आप नियम जानते हैं, पूछ सकता है। देखिए, बहुत ही मजेदार चीज है, रेलगाड़ी पर चढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी सामान्य चाल से तय करती है। ख्याल करिएगा, एक रेलगाड़ी है और 480 किमी की दूरी, यहां पर देखिए, मैं यहां पर समझा रहा हूं, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और यहां पर मैंने लिख दिया 480, ठीक है। ए और बी 480। फिर नीचे भी मैं एक बार बना रहा हूं और पुनः लिखेंगे ए और बी, और यहां पर भी लिखेंगे 480। कहेंगे सर आपका मतलब तो समझ में नहीं आया। मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां पर एक रेलगाड़ी है और इस 480 किमी की दूरी 2 चालों से तय करती है, ठीक है। एक सामान्य चाल है। सामान्य चाल आप समझते हैं। देखिए, मैं बता दे रहा हूं, जैसे कोई रेलगाड़ी है तो उसको हर स्टेशन पर आने का समय निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए कोई रेलगाड़ी स्टेशन ए से खुलती है। कहां से खुलती है? ए से खुलती है। मान लीजिए कि ये रेलगाड़ी हो गई, ठीक है, और स्टेशन ए से खुलती है वह 8 बजे। कल्पना करिएगा, 8 बजे खुलती है और स्टेशन बी पर वह पहुंच जाती है 9 बजे। प्रत्येक दिन की यह बात है। तभी तो यात्रीगण अपने ट्रेन को पकड़ने के लिए समय से पहुंच जाते हैं। तो 8 बजे खुलती है, 9 बजे पहुंच जाती है, तो ये उसका सामान्य चाल है। सामान्य चाल ये इसको कहेंगे, ये सामान्य चाल है, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं है अब क्या हो रहा है। 2 नंबर पर देखिए, यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कमी हो, किसी दिन कोई गड़बड़ी आ जाने की वजह से ट्रेन तो चलती है लेकिन चाल में वो 8 किमी की थोड़ा सा परिवर्तन कर ली है। माने रोज 50 ले चलती है, रोज 40 ले चलती है, तो उस दिन वो 32 ले चल रही है। कल्पना करेगा, मैं बता रहा हूं, आंसर मत समझिएगा। 40 ले चलती है तो उस दिन 32 ले चलती है, ठीक है। तो 40 ले चलती है तो 32 ले चलती है, रोज 40 ले चलती है। कल्पना करिए, 50 ले चलती है, 8 की कमी की तो 48 से चलने लगी। तो देखिए, यदि उसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो, तो कल्पना करिए कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए वो 8 बजे निकली है लेकिन चाल में 8 किमी की प्रति घंटा कमी कर ली है। तो देखिए, यहां पर मैं बता दे रहा हूं, 1 से ले चलती है, यह सामान्य चाल हो गया। तो 480 किमी की दूरी 9 घंटे में तय, 1 घंटे में तय करके 9 बजे पहुंच जाती है। और वह 8 किमी, इसी चाल में 8 किमी की कमी कर ली, 1 - 8 कर ली। तो जानते हैं उस दिन वो क्या की है? 3 घंटा लेट में पहुंची है। 9 बजे नहीं पहुंची है, 12 बजे पहुंची है। कितना बजे पहुंची है? 12 बजे। तभी तो 3 घंटा लेट होगा। अब भाई धीरे चलेगी तो लेट करके तो पहुंचेगी। बताइए, आपको सवाल समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो मैं बता रहा हूं, इसमें 2 चालें बनेगी। देखिए, एक सामान्य चाल बनेगी जो पर डे की बात है, और जिस दिन चाल में कमी की है, 8 किमी कमी की है, वह भी एक चाल बनेगा उसका, क्योंकि उस दिन लेट करके पहुंची है। तो चलिए मैं हल कर रहा हूं। यहां पर देखिएगा, माना रेल गाड़ी की समान चाल लिख दे रहे हैं, समान चाल। बताइए क्या लिख दें? x किलोमीटर प्रति घंटा। मान दे रहे हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छे से मेरे वीडियो को देखिए,
आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए, रेलगाड़ी की सामान्य चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दूरी कितना है, 480 है। यदि इसकी चाल में 8 किमी की कमी हो, लिख रहे हैं जब चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किमी प्रति घंटा की कमी तब चाल। बताइएगा, हमें बताइए, रोज रेलगाड़ी इस चाल से चलती है, हमें पता नहीं है भाई, और एक दिन वह अपने चाल में 8 किमी प्रति घंटा कमी कर ली, तो बताइए रोज यह चाल है, और जिस दिन 8 की कमी की उस दिन चाल, तो रोज की चाल में से 8 को घटा दीजिए, किमी प्रति घंटा। क्लियर हो गया ना। यह बताइए कि वह इस चाल से 480 किमी की दूरी तय करती है, और x-8 की भी चाल से 480 किमी की दूरी तय करती है। तो ये दूरी हो गया, ये चाल हो गया। तो समय हम करेंगे, समय बराबर सूत्र लगेगा इसमें, दूरी बटा में चाल। चलिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, यही सूत्र लगेगा इसमें, समय बराबर दूरी बटा में चाल। देखिए, तो यहां पर जो है कुल दूरी बताइए, कुल दूरी कितना है, 480 किमी। मैंने सवाल से हर चीज बना लिया, सबसे पहले मैटर को ही खोजते हैं। अब देखिए मैं क्या करूंगा, देखिए 480 किमी की दूरी इस चाल से चलती है, और 480 किमी की दूरी इस चाल से चलती है। तो जब इस चाल से चलती है तो उसे 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा, 480 किमी की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय, बताइए समझ में आ रहा है। बराबर, देखिए इस चाल से इस दूरी को तय करने में लगा समय बराबर। अब इस चाल, देखिए इसी दूरी को, वही दूरी है 480 किमी की दूरी इस चाल से x-8 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करने में लगा समय। बताइए बात समझ में आ रहा है ना। देख लीजिए, वो जो रेलगाड़ी है इस 480 किमी की दूरी एक बार x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है, और 480 किमी की दूरी ही x-8 की चाल से तय की है। तो बताइए समय बराबर सूत्र क्या होगा, समय बराबर सूत्र होगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा में चाल। मैं पहले ही बता दिया हूं, दूरी बटा चाल बराबर, देखिए इसके लिए यह है, और इसके लिए मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं दूरी बटा चाल। ठीक है, देखिए एकदम छोटे से बन सकता है, लेकिन लिख करके मैटर को समझा के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो दूरी कितना है, तो 480 है, और चाल कितना है, तो x है, सही है ना। इसके लिए बराबर 480, और चाल कितना है, x-8। एक हमें बात बताइए कि बताइए जिस दिन वह धीरे धीरे चलेगी उस दिन न समय अधिक लगेगा। तो बताइए 3 घंटा
अधिक इस दिन लेती है, अधिक इस दिन लेती है, इस चाल से चलती है। तो जब इसी में हम 3 जोड़ देंगे, कल्पना करिएगा, अगर 3 इसमें जोड़ देंगे, जैसे एक बात समझा रहा हूं, मान लीजिए कि इस चाल से चलती है तो 10 घंटा लगता है, 10 घंटा लगता है, और इस चाल से चलती है तो मान लीजिए 13 घंटा लगता है, तभी तो 3 घंटा अधिक होगा। और इसको बराबर करना है, इसको बराबर करना है। तो बताइए, यह जो 3 घंटा है और इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो यह 16 घंटा हो जाएगा। तो या तो इसमें 3 जोड़ दें, ध्यान समझिएगा, या तो इसमें 3 जोड़ दें या यहां पर 3 क्या करें, घटा दें। तो इसको नहीं मतलब है, यहां पर मैं मिटा दे रहा हूं, कुल मिलाकर के यहां पर मैं ऋण 3 करूंगा। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बताए। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको पक्षांतर करते हैं, 480 बटा में x, इसको पक्षांतर करिए, माइनस 480 बटा में x माइनस 8 बराबर -3। बहुत ही बढ़िया सवाल है, समझिएगा परीक्षा की दृष्टि से। अब देखिए, इसमें ऊपर से कॉमन ले लीजिए, 480, ठीक है, तो 1 बटा में x, ठीक है, ऋण 480 निकल गया, 1 बटा में x माइनस 8 और बराबर -3। बताइए समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, ये 480 जो है ये गुणा में इधर पक्षांतर कर दीजिए, भाग हो जाएगा, 1 बटा में x माइनस 1 बटा में x माइनस 8 बराबर -3 बटा में ये 480 हो जाएगा। ठीक है, गुणा है तो भाग में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे कटा दीजिए, 3 एकम में 3 और 3 एकम में 3, 3 6 का 18, ऋण में 160। देखिए ऐसे अब करते हैं, 1 बटा में x माइनस 1 बटा में x माइनस 8 बराबर -1 बटा में 160। सही है। अब देखिए यहां पर मैं लेता हूं इसका एलसीएम, क्योंकि हर बराबर नहीं है, भिन्न का घटाना है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 8। अब क्या करेंगे, इस हर से इसमें भाग दीजिए, तो x से इसमें x से वो कट जाएगा, ये बच जाएगा, इसके 1 में गुणा करिए, वही आएगा x माइनस 8, और ऋण इससे भाग दीजिए, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा कर दीजिए, 1 में x का गुणा करेंगे x होगा, बराबर -160। बताइए बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको फैला दें। देखिए आप बात समझिए, ये पूरी लाइन इसके लिए है, ये इतना दूर तक ये है, इसके लिए ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो प्रश्न है इसको देखिए, मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है, ये जो है यहां पर ऐसे हो जाएगा, x माइनस 8 ऋण x बटा में इसका गुणा कर दीजिए, तो x में x का गुणा करेंगे x² और -8x बराबर -1 बटा में 160। ठीक है। अब देखिए ये ऋण में है और ये धन में है, तो ये कट जाएगा, क्या बच गया बताइए, यहां पर लिख देते हैं, -8 बटा में ये लिख दे रहे हैं x² -8x बराबर -1 बटा में 160। अब चाहेंगे तो ये ऋण ऋण भी कट जाएगा, कटा दीजिए, ठीक है, कट जाएगा। अब तिर्यक गुणा करिए, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, x² माइनस 8x बराबर 160 का 8 में गुणा करिए, तो 8 का गुणा कर रहे हैं 0, 8 में 6 का गुणा करेंगे, 8 6 48 को 8 हासिल 4, 8 एकम में 8 4 12, 1280 हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसे करिए, x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब एक बात मैं बता रहा हूं, आपका प्रश्न हो गया। देखिए कह रहा है कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए, तो यही आपका आंसर है भाई। देखिए चर के ऊपर उच्चतम घात 2 दिखाई दे रहा है, देखिए चर पर उच्चतम घात 2 है, तो कहेंगे सर 1 भी है, तो 1 से में क्या मतलब है, उच्चतम घात 2 होना चाहिए, तो द्विघात है, तो यही आपका आंसर है। क्या आप इस रेलगाड़ी का
चाल पता करना चाहते हैं तो समय देना पड़ेगा ना। तो चलिए मैं इसको पता कर दे रहा हूं। आपसे में मतलब नहीं है, हमें अच्छे से क्वेश्चन को हल करना है ताकि किसी प्रकार का किसी लड़के को कोई दिक्कत ना रहे। हो सके तो यह भी पूछ सकता है इस प्रश्न में कि इसका चाल बताइए, उस समय पर फंस जाएंगे और कहेंगे सर ने आप तो बताए ही नहीं। अब देखिए क्या करेंगे। तो इस प्रश्न को मैं उतार दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। इसी को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। यहां पर आंसर हो चुका है। अब देखिए द्विघात का हल करने का नियम यह मानक रूप में है, क्योंकि सबसे पहले सजा लीजिएगा। और मैंने हर द्विघात को बता रहा हूं क्योंकि अब द्विघात आने वाला है। शुरू का लास्ट में गुणा करिए। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर गुणे, ऐसे भी कर दीजिए, ऋण 1280 गुणे एक्स स्क्वायर। शुरू का लास्ट में गुणा कर दिए ना, तो उस जो गुणा करने पर आया उसे दो जगह खंड करिए। तो चर पर कितना घात है? 2 घात है। तो एक चर यहां पर, एक चर यहां पर, सही है। अब 1280 का खंड करिए। 2 ही जगह खंड करना है। खंड किसे कहते हैं? जिसका खंड करिए उसको गुणा करने पर वो संख्या आ जाना चाहिए। तो किसी भी संख्या का एक और स्वयं, वो तो संख्या क्लियर है कि होती है। तो 1 और 1280 होगा ना। अब देखिए अभी मैं बता रहा हूं, सर जो क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिख देते हैं कि इसका खंड तो 40 और 32 होगा, और लड़कों को समझ में नहीं आता है कि सर 40 32 होगा कैसे। तो चलिए मैं उसी चीज को बता रहा हूं। खंड तो इसका अनेकों होगा, लेकिन इस प्रश्न के लिए एक ही खंड सही होगा। चलिए इसको 2 से कटाइए। 6 4 0, बताइए कितना होगा? 2 640। देखिए 1280 का यह भी खंड है, क्योंकि इसका गुणा करेंगे ना तो 1280 हो जाएगा। पुनः 2 से कटाइए। तो 2 3 के 6 और 2 दूना के 4 और 0 हो गया। ठीक है। तो बताइए 2 दूना के 4 और यहां पर लिख दीजिए 320। पुनः 2 से कटाइए। देखिए मैं कितना खंड आपको बता रहा हूं। यह हो जाएगा 2 एकम में 2 2 छका 12 0। एक द्विघात देख लिए, पूरा द्विघात खत्म। अब देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 8 हो जाएगा और 160 हो जाएगा। पुनः 2 से इसको कटाइए, तब तक कटाइए जब तक कट रहा है। 8 और 0, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 और 16 हो जाएगा, और उसके बाद 80 हो जाएगा। पुनः 2 से कटाइए। यह क्या हो जाएगा? 40 और 16 दूना के ये 32 होगा। 32 इसका गुणा करेंगे ना तो 32 होगा और ये 40 हो जाएगा। ठीक है। अब पुनः 2 से कटाइए। ये 20 हो जाएगा और ये 32 दूना के 64 हो जाएगा, और यहां पर 20 लिख दीजिए। पुनः 2 से कटाइए। 10 हो जाएगा और यह 128 हो जाएगा। इन सभी का गुणा करेंगे ना तो 128 और 10 हो जाएगा। ठीक है। पुनः 2 से कटाइए। यह क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसका सभी का गुणा करेंगे। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64 दूना के 128 दूना के 256 और 5 हो जाएगा। और 5 से कटा दीजिए, 1 हो जाएगा। तो इन सभी का गुणा करेंगे तो 1280 आएगा और 1। तो 1280 और 1 मैंने लिखा है। देखिए ये जो 1280 आप गुणा किए हैं, इस द्विघात का ये सभी खंड सही होंगे। ये सभी खंड सही है, क्योंकि किसी का गुणा करिए 1280 आएगा। सर से कभी आपने पूछा है कि सर ये सभी खंड सही होते हैं, कैसे आप जान गए कि 32 और 40 ही सही है? तो देखिए मैं बता रहा हूं। शुरू का लास्ट में गुणा करते हैं, जो गुणा करने पर आता है उसका 2 जगह खंड करते हैं, और उस खंड में वही खंड सही होता है जिसको जोड़े या घटाएं तो ये मध्य पद आ जाना चाहिए। ये मध्य पद आना चाहिए तो वही खंड सही है, नहीं तो बाकी सब गलत है। इसको जोड़िए। 1281 घटाएंगे 1280 में ले तो 1279 आएगा। ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपको लाना है जोड़ घटा करके। जोड़ने पर या घटाने पर 8 एक आना चाहिए, 8 आना चाहिए। या तो जोड़ने पर या घटाने पर, दोनों करने पर नहीं आएगा। अब देखिए 640 में 2 जोड़िए, 642 घटा दीजिए, 38 हो जाएगा। देखिए ये भी गलत हो गया। हमें 8 चाहिए और 1 इसमें का मिलेगा। 4 जोड़िए 324 हो जाएगा, घटाएंगे तो 316 हो जाएगा। यह भी गलत है। 8 इसमें जोड़िए, 8 इसमें जोड़ेंगे तो 168 हो जाएगा, और 160 में से 8 घटाएंगे तो 152 हो जाएगा। हम 8 खोज रहे हैं। देखिएगा
16 इसमें जोड़ेंगे 80 में तो 96 हो जाएगा, और 80 में 16 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा। यह भी गलत है। क्या यह खंड गलत है? नहीं, इस प्रश्न के लिए सभी खंड सही है, लेकिन इस प्रश्न के लिए, इस द्विघात के लिए यह खंड गलत हो रहे हैं। अब देखिए, ये देखिए 32 में 40 जोड़िए 72 होगा, और 40 में 32 घटा दीजिए 8 होगा। देखिए मिल गया, तो यही खंड आपका सही है। इसको जोड़िए, देखिए 64 में 20 जोड़ेंगे 74 होगा, और 64 में 20 घटा देंगे तो 44 होगा। यह भी गलत हो गया। 128 में 10 जोड़िए 138 होगा, और 128 में 10 घटाएंगे तो 118 होगा। यह भी गलत है। 256 में 5 जोड़िए 261 होगा, घटाएंगे तो 251 होगा। यह भी गलत है। आपका इसमें का एक खंड ये सही है। कौन सा सही है? 32 और 40। अब क्या करेंगे, देखिए अब ये जो है यहां पर जो चर का आपने x लिखा है, वहीं पर एक जगह 32 लिखिए और एक जगह 40 लिखिए। अब क्या करेंगे, समझो रफ कार्य है, आपको मैं अच्छे तरीके से बता रहा हूं। अब यहां पर खंड तो हो गया, अब चिन्ह लगाइए। तो ये गुणा वाला के पास देखिए, गुणा वाला के पास यहां पर देखिए माइनस में है ना, तो अपने दिमाग को बढ़िया से रख लीजिए। इस दोनों खंड में एक के पास धन लगेगा और एक के पास ऋण लगेगा। मैं फिक्स कर दे रहा हूं, द्विघात में कभी भी गुणनफल ऋण में आ जाए तो एक के पास प्लस और एक के पास माइनस लगाते हैं। अब ये समस्या है सर, किसके पास धन लगेगा किसके पास ऋण लगेगा, क्योंकि आप किसी के पास नहीं लगा देंगे। तो यहां पर ताकिए माइनस है ना, तो इसका जो बड़ा है वहां पर माइनस लगा दीजिए, यहां पर माइनस लगा दीजिए और यहां पर प्लस लगा दीजिए। ठीक है। अब देखिए, अगर गुणनफल ऋण में होता तो धन ऋण तो लगता, ये तो फिक्स है, लेकिन अगर यहां प्लस होता ना तो इसमें बड़े वाले के पास प्लस लगता और छोटे वाले के पास माइनस लगता। छोटे वाले के पास क्या लगता? माइनस लगता। देखिए अगर यहां पर यहां पर अगर मान लीजिए कि प्लस हो जाता, यही प्लस हो जाता, पूरा प्लस हो जाता धन में, तो इन दोनों के पास या तो प्लस लगता, नहीं तो दोनों के पास माइनस लगता। तो देखिए कब लगता, यहां पर प्लस में होता ना, अगर यहां पर भी प्लस होता तो इन दोनों के पास प्लस लगता, यहां पर प्लस होता यहां पर माइनस होता तो इन दोनों के पास माइनस लगता। तो बात समझ गए। अब देखिए क्या करेंगे, जो ये आया है ना, इसका गुणा करिए, ये आ जाएगा। धन में ऋण का गुणा करेंगे, ऋण होगा। 32 में 40 का गुणा करेंगे 1280 होगा। x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर होगा, ये एक्यूरेट आ जाएगा। इसको इसमें जोड़िए, ऋण 40x में 32 को जोड़िए, ये ऋण 8x आ जाएगा, एकदम एक्यूरेट इसी चिन्ह के साथ आएगा। अब क्या करेंगे, देखिए x स्क्वायर, और ये जो आया है ना उसके जगह पर इन दोनों का, इस मध्य के जगह पर उसको लिख दीजिए प्लस 32x माइनस 40x और ऋण 1280 बराबर। देखिए आपका आंसर यहां पर हो गया है। इस प्रश्न के लिए आप इसको छोड़ दीजिएगा यहीं पर, अगर इतना पूछता है। मैं तो अपने से बता रहा हूं कि अगर अधिक पूछ देगा तो क्या करेंगे। अब देखिए यहां से कॉमन निकालिए, इसमें से 2 में से और यहां 2 में से क्या कॉमन होगा? कॉमन मतलब जो हर जगह है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 32 हो जाएगा। यहां से कॉमन निकालिए, देखिए ऋण है, ऋण ले लीजिए और 40 निकाल लीजिए, 40 निकल जाएगा x, और ऋण ये धन में बदल जाएगा, और 40 का इसमें भाग देंगे ना, या इसमें खंड करेंगे तो इसमें 32 आएगा, 32 बराबर 0। या ऐसे 0 से 0 कट गया, 4 तिया के 12, 4 दूना के 8। अब देखिए क्या आ गया, अब ये दोनों कोष्टक में एक जैसा आया है, हमारा द्विघात सही है। इसको एक में करिए x माइनस 40 और एक में करिए x प्लस 32 और बराबर 0। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये अगर इस प्रश्न का कहता कि गुणनखंड करिए तो यह हमारा खंड हो जाता, यही हमारा खंड होता। कभी भी कहे खंड तो यहीं पर छोड़ दीजिए, लेकिन हमें चाल ज्ञात करना है ना, हमें तो चाल ज्ञात करना है। तो चाल ज्ञात करना है तो यहां पर देखिए x माइनस 40 बराबर 0 करिए, इसके बराबर 0, क्योंकि जब इसको फिक्स करेंगे ये गुणा में है, बटा में आएगा, 0 बटा में ये होगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 32 बराबर 0, या जो दोनों खंड आया है उन दोनों के बराबर आप 0 लिख दीजिए।
ठीक है, हो भी जाएगा। इसके बराबर इसको भाग देंगे और जब इसको निकालना होगा तो इसको इसके नीचे करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर x बराबर ये इधर आ जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यह x बराबर -32 हो जाएगा। आज जानते हैं, हाँ इसको किलोमीटर लिखिए, किलोमीटर प्रति घंटा। एक मैं बात बता रहा हूं, देखिए ये ऋण लगा है, इसका मतलब कि धीरे धीरे चल रही है, 32 के रफ्तार से चल रही है, ठीक है। तो बताइए ना x बराबर कितना आ गया 40, x बराबर 40। तो बताइए रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है। आज जानते हैं x बराबर 40 इसमें रख देंगे ना तो 0 आ जाएगा। आइए ऋण 32 भी रख देंगे इसमें तो 0 आ जाएगा। बात समझिएगा। तो मैं यहां आंसर लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आंसर अब अगर आपसे सवाल में पूछता है तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की सामान्य चाल, समान चाल। बताइए कितना, x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझिए, और रोज वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। यह सब रफ कार्य है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, कोई इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा। अब देखिए धीरे चलने पर, देखिए जब वह 8 किमी की कमी से चलती है, लिखेंगे कमी होने पर चाल। बताइए x -8 है ना, x -8 है तो जो x है वहीं पर 40 रख दीजिए। तो यहां पर 40 रख देंगे तो इसमें से 8 घटा देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया है कि नहीं आया है। देखिए 40 का रफ्तार से चलती है तो वह सामान्य चाल हो गया। आज जिस दिन वह 3 घंटा लेट की है वह 32 की रफ्तार से जा रही है। बताइए किसी प्रकार का कोई दिक्कत। तो आपका आंसर यहां पर है। लेकिन अगर कह दे कि रेलगाड़ी की चाल बताइए तो देखिए सामान्य चाल 40 हो जाएगा। आज जिस दिन लेट करके चलती है उस दिन उसका चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैंने दोनों बता दिया। अगर नेक्स्ट जो है अगले पार्ट में हम प्रश्न को पढ़ेंगे